स्वागत है दोस्तों आपका। तो आज की हमारी वीडियो गूगल पासवर्ड मैनेजर पे होने वाली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपके गूगल पासवर्ड मैनेजर के रिलेटेड सारे इश्यू या फिर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। गूगल पासवर्ड मैनेजर को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर मैं अपने प्राइवेट अकाउंट और प्राइवेट पासवर्ड का तो यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ टेस्ट साइट्स बुकमार्क करके रखी है। तो हम उस पे गूगल पासवर्ड मैनेजर का आप कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पासवर्ड स्टोर करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, और दूसरे फीचर्स जो गूगल पासवर्ड मैनेजर हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अभी सभी साइट को एक साथ खोल लूँगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन अल 4 कर लूँगा, जिससे कि ये इसके अंदर जो चारों के चारों टैब थे वो यहाँ पर अलग अलग साइट के अंदर ओपन हो गए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो चीज़, हाँ मैं आपको समझा दूँ एक बार और कि ये जितनी भी साइट्स मैंने ली हैं ये सारी डेमो साइट्स। एक्चुअल में ये चीज़ें कुछ वेब पेज टेस्टिंग के लिए और कुछ डेवलपर टाइप की चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड दे रखा है, तो आप इससे इसकी फंक्शनलिटी चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ऑरेंज HRM करके कोई सॉफ्टवेयर है, तो अभी ये सॉफ्टवेयर आपको उसका डेमो दिखाता है। तो उस रिगार्डिंग यहाँ पर उन्होंने यूज़र नेम और पासवर्ड दे रखा है। तो हम इसका पर्पज़ अभी तो हम पासवर्ड मैनेजर का यूज़ कैसे करते हैं उसको समझने के लिए यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग साइट्स हैं। तो अब सबसे पहले हम इस साइट्स पे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जनरली आप जब गूगल पासवर्ड मैनेजर यूज़ करते हो या फिर क्रोम के अंदर कोई भी नई साइट के अंदर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालते हो, तो आप हम सभी को पता है कि क्या होता है, वो आपको पासवर्ड सेव करने के लिए पूछता है। लेकिन उसके अंदर मेनली 3 ऑप्शन रहते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर। तो अभी मैं क्या करूँगा, तो अभी मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड को कॉपी करके यहाँ से लॉगिन प्रोसेस एग्जीक्यूट करूँगा। तो अभी मैंने यहाँ पर ये एडमिन को कॉपी किया, इसका यूज़र नेम है और एडमिन 123 इसका पासवर्ड। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन क्लिक करोगे, तो ये अगर नई साइट हुई, आपने इसका पासवर्ड नहीं स्टोर किया हुआ है या फिर आपने नए यूज़र नेम से लॉगिन किया है, तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड के लिए पॉपअप आएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे लॉगिन, तो वैसे ही आपको यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा, तो आपको पासवर्ड सेव करने के लिए पूछेगा। तो अभी यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे पासवर्ड के रिलेटेड कि आपको इस पासवर्ड के साथ क्या करना है। तो यहाँ पर 3 सिचुएशन हो सकती है जिसके रिगार्डिंग आप इसे यूज़ कर सकते हो। पहला वाला कि जैसे आपको पता है और यहाँ पे दिख भी रहा है कि आपको इस पासवर्ड को जैसा है वैसे का तैसा यहाँ पे सेव करना है। अब एक बार आप यहाँ पर इसको देख भी सकते हैं कि हाँ आपने पासवर्ड राइट इनपुट किया है, तो आप यहाँ पे चेक करके यहाँ पर सेव देके इसको सेव कर सकते हैं। ये पहला वाला ऑप्शन है आपको अगर पासवर्ड को सेव करना है। अभी सिचुएशन 2, अगर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, तो शायद सोचो कि आप अपने किसी फ्रेंड्स या फिर किसी रिश्तेदार के वहाँ गए हुए हैं या फिर किसी काम से गए हुए हैं और वहाँ पे आपके पास किसी का थर्ड पार्टी डिवाइस है, जैसे कि वो कंप्यूटर या फिर फोन कुछ भी हो सकता है। आपको अर्जेंटली नीड हुई और आपको किसी अकाउंट के अंदर लॉगिन करना पड़ गया, आपने कोई भी जो आपका एक अकाउंट है उसका। तो अभी आप इस सिचुएशन के अंदर क्या कर सकते हो, ये पहला वाला ऑप्शन अगर आप सेव करोगे तो अभी ये आपका डिवाइस नहीं है, आपका अकाउंट भी नहीं है, तो इसके अंदर आपका पासवर्ड आप किसी के दूसरे के अकाउंट में तो स्टोर करना नहीं चाहोगे। लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं चाहोगे कि ये पॉपअप दूसरी बार ना आए, क्योंकि ये जब आप ये नेवर वाला ऑप्शन चूज करोगे तो ये इसको एक तरीके से समझ लो कि इस यूआरएल को ये ब्लॉक लिस्ट कर देगा। तो नेवर का मतलब यहाँ पर होता है कि अगर आपने एक बार यहाँ पर नेवर पे क्लिक कर दिया तो कभी भी फ्यूचर में आपको इस साइट के रिगार्डिंग पासवर्ड स्टोर करने के लिए पॉपअप नहीं देगा। SBI का, जैसे कि मेरा SBI में अकाउंट है, तो मैं आपको अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर लॉगिन तो करूँ SBI के अंदर, ठीक है, लेकिन ये मुझे कभी भी ये पासवर्ड स्टोर करने के लिए ना पूछे। जैसे कि यहाँ पर हमने दिया, तुरंत पॉपअप आ चुका, तो मैं चाहता हूँ कि ये मुझे पॉपअप दे ही ना, मुझे इस क्रेडेंशियल्स को स्टोर करना है कि नहीं करना। तो अगर मैं यहाँ पर नेवर पे क्लिक कर दूंगा तो वो मुझे कभी भी यहाँ पर नहीं पूछेगा कि हाँ आपको इसका पासवर्ड सेव करना है नहीं। तो ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले वाले ऑप्शन से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने पासवर्ड डाला है, ये हमें रिकमेंड कर रहा है, ये वाला हमारा पासवर्ड है और हमें इस पासवर्ड को सेव करना है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव। तो अभी ये साइट का पासवर्ड यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अभी हम दूसरी साइट का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये वाली साइट है, तो इसके अंदर हम पासवर्ड डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड यूज़र कॉपी, हमने यहाँ पर ये डाल दिया यूज़र नेम
और ये डाल दिया पासवर्ड, कर लेते लॉगिन। तो अभी देखिए यहाँ पर वो पॉपअप तो आएगा ही पासवर्ड सेव करने का, लेकिन उसके साथ साथ एक और पॉपअप हमें शो कर रहा है। तो एक गूगल मैनेजर का फीचर है कि गूगल क्या करता है कि जो सारे जितने डेटा बेचिस हुए हैं, जो पुराने पासवर्ड लीक हुए हैं, या फिर जो डेटा हैकरों ने हैक कर लिया है, या फिर जो डेटा डार्क वेब पे मिल रहा है, जो डेटा बेचिस हुए हैं, उसके रिगार्डिंग उन डेटा बेचिस के अंदर ये पासवर्ड आपको गूगल को मिलता है किसी भी अकाउंट के रिलेटेड, तो ये आपको नोटिफाई करता है कि ये पासवर्ड पहले भी लीक हो चुका है, तो अभी ये पासवर्ड आप मत ही रखिए। तो ये हमें रिकमेंड कर रहा है। अगर आप यहाँ से उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका सेम मतलब ये होता है कि द पासवर्ड दैट यू जस्ट यूज्ड वाज फाउंड इन अ डेटा ब्रीच, गूगल पासवर्ड मैनेजर रिकमेंड्स चेंजिंग योर पासवर्ड नाउ। तो ये अभी ये नहीं कह रहा है कि आप ही का पासवर्ड लीक हुआ है, लेकिन उसको पुराने डेटा ब्रीचेस के अंदर ये वाला पासवर्ड वहाँ पर मिला था, ठीक है। तो अभी किसी ने रखा था या फिर पुराने डेटा ब्रीचेस के अंदर ये पासवर्ड है, तो ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपने कहीं पे यूज़ किया हो और वो आपका भी पासवर्ड हो सकता है। तो इसीलिए गूगल पासवर्ड मैनेजर इसको एक वीक पासवर्ड की तरह देखता है और आपको वार्न कर रहा है कि आपको इस पासवर्ड को चेंज कर देना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर तो ओके दे देते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे ही आप ओके दोगे तो यहाँ पर वैसे 3 ऑप्शन, आपको अभी सेव करना है, आपको इस बार सेव नहीं करना है, आप कभी भी इसको सेव करना नहीं चाहते, इस साइट पे आपको कभी भी पासवर्ड को स्टोर नहीं करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सेव, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेव देते हो यहाँ पर, तो आप देख सकते हो जैसे ही पासवर्ड स्टोर होने के बाद, अगर आप चाहते हो कि ये हमने जो सेव किए हैं वो पासवर्ड हमें कहाँ पर मिलेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पर जा सकते हो सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर पासवर्ड एंड ऑटो फिल्स के अंदर गूगल पासवर्ड मैनेजर पे आप चाहोगे तो आपके दोनों के दोनों पासवर्ड मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो हमने पहली वाली साइट थी ऑरेंज HRM वाली, ये वाली, उसका पासवर्ड यहाँ पर हमें दिख रहा है, और ये दूसरी वाली साइट जिसको हमने अभी लॉगिन किया है उसका पासवर्ड हमने स्टोर किया, तो वो भी यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो अभी आप यहाँ से पासवर्ड को मैनुअली भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि नोट डालने कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर, अभी ऐसा हो सकता है आपके पास कि मल्टीपल अकाउंट हो या फिर मल्टीपल यूजर्स हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर नोट डालनी है, तो आप यहाँ पे नोट डाल सकते हो। जैसे कि इसके लिए आपको इसको मैनुअली एडिट करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एडिट पे, तो यहाँ पर आपको एडिट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। आप यहाँ से पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, यहाँ से यूजर नेम को चेंज कर सकते हो, और यहाँ से नोट डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे नोट के अंदर लिख रहा हूँ दिस इज द टेस्ट नोट। अभी नोट कुछ भी हो सकता है जो आपको इस पासवर्ड के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जैसे कि आपको इसको दूसरे पासवर्ड से सेपरेट करना है, या फिर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ याद रखना है। हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी सिक्योरिटी क्वेश्चन या फिर रिकवरी ऑप्शन जैसी चीज़ों के यहाँ नोट्स के अंदर ना डालें। कुछ नॉर्मल सी चीज़ें हो सकती है एज ए नोट्स। तो अभी आपको यहाँ पर ये पासवर्ड दिख जाएंगे। तो अभी आप समझो कि अगर यहाँ पर आपको URL से नहीं, यहाँ पर मैनुअली पासवर्ड डालना, अभी यहाँ पर हम आ चुके हैं। ये पहला वाला हमने ये दोनों के दोनों पासवर्ड वेबसाइट पे डाले, हमें पॉपअप आया और हमने यहाँ पर पासवर्ड को स्टोर किया। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हमें मैनुअली किसी पासवर्ड को स्टोर करना है, तो यहाँ पर इसके लिए आप जा सकते हो यहाँ पर ऐड के अंदर। यहाँ पर जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ये साइट का URL पूछेगा। जब आप URL के अंदर डिटेल भरोगे, उसका यूजर नेम और पासवर्ड, और चाहे तो नोट भी डाल सकते हो। यहाँ पर हम समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं। क्या करते हैं कि हम इसी साइट के 2 यूज़र बनाते हैं, जिससे कि आप थोड़ी बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पाओ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइट को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाले URL को कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी, और कॉपी लिंक भी हो सकता है, कॉपी लिंक एड्रेस। तो अभी यहाँ पर मैं मैनुअली पासवर्ड ऐड करने वाला हूँ इसी साइट का दूसरे यूज़र के लिए। तो अभी देखते क्या होता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऐड के अंदर, यहाँ पे हमने जो साइट कॉपी की उसको पेस्ट करेंगे। यूजर नेम यहाँ पर हम देंगे सेकेंड यूजर, ओके। इसका पासवर्ड रहेगा सेकेंड यूजर पासवर्ड, और यहाँ पे रहेगा नोट्स के अंदर सेकेंड यूजर, ठीक है। नोट्स के अंदर भी मैं डाल देता हूँ सेकेंड यूजर नोट। तो हम इसको सेव करेंगे, तो अब आप देखो जैसे हमने यहाँ पर सेव किया, यहाँ पे 2 अकाउंट शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी उस गूगल पासवर्ड मैनेजर को अगर उसने कंपेयर करके देखा तो उसको पता चला कि हाँ, ये एक ही साइट है और उसके रिगार्डिंग यहाँ पर 2 यूज़र है। पहला वाला जो हमने ऑटोमेटिक पॉपअप के द्वारा यहाँ पर सेव किया था वो वाला,
और ये दूसरा वाला जो हमें दिख रहा है वो है हमारे मैन्युअली जो हमने ऐड किया वो। तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ें मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे सेकंड यूज़र नोट जो हमने नोट डाला वो, हमने जो पासवर्ड टाइप किया हो, और हमारा यूज़र नेम, साइट्स दोनों सेम रहेगी। और यहाँ पर हमें शो करेगा कि आपके पास इस साइट के रिगार्डिंग 2 अकाउंट है। तो अभी आपको ये फीचर कैसे यूज़फुल हो सकता है, जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो या फिर आपके पास कोई मल्टीपल अकाउंट्स हैं किसी भी चीज़ के, जैसे कि इंस्टाग्राम के 2 अकाउंट्स हैं, या फिर अगर बिजनेस के लिए आपके पास 2-3 प्रोफाइल हैं अलग अलग किसी एक ही साइट के लिए। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि अगर आपने यहाँ पर गलती से क्लिक कर दिया कि मुझे पासवर्ड को नेवर सेव करना है, तो अभी उसको कैसे रिमूव करें। जैसे कि यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ स्टूडेंट वाला, ये वाला इस साइट का पासवर्ड डालते हैं, कॉपी करके यहाँ पे डाला मैंने स्टूडेंट, इसका पासवर्ड है पासवर्ड 123। तो इसको मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, ये डाल दिया, सबमिट कर दिया, पॉपअप आ गया। हमने अगर यहाँ पे जल्दी जल्दी में गलती से कर दिया नेवर पे। अभी बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ होती है कि वो जल्दी जल्दी में पासवर्ड सेव करने की बजाय नेवर पे क्लिक कर देते हैं, और फिर बाद में होता ऐसा है कि वो मैनुअली पासवर्ड डालते रहते हर बार, लेकिन वो पासवर्ड वहाँ पे स्टोर नहीं होता क्योंकि उसका पॉपअप ही उनको शो नहीं करता। और ज़्यादातर लोगों को ये मैनुअली पासवर्ड ऐड करने के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, तो वो कन्फ्यूज रहते हैं कि अभी हमने इस साइट को ये कुछ इस तरह की सिचुएशन हो गई कि आपने किसी का नंबर ब्लॉक लिस्ट के अंदर जैसे डाल दिया हो, जैसे कि वो आपको फिर से कॉल नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से अगर आपने एक बार ये नेवर वाले ऑप्शन को चूज़ कर लिया, तो फिर ये पासवर्ड यहाँ पर आपको शो नहीं करेगा, और फिर फ्यूचर में भी आपको पॉपअप नहीं देगा कि आपको पासवर्ड को स्टोर करना है कि नहीं। तो अभी इस सिचुएशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो वही फ़ोन वाली सिचुएशन यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले भी बताई कि अगर आपने यहाँ पर किसी चीज़ को ब्लॉक किया है तो उसका ब्लॉक लिस्ट होना चाहिए। तो उसी तरीके से जैसे हम मोबाइल के अंदर किसी को ब्लॉक लिस्ट में डालते हैं तो उसका ब्लॉक नंबर का एक लिस्ट होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर पासवर्ड मैनेजर भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आप जब यहाँ सेटिंग्स के अंदर जाके गूगल पासवर्ड मैनेजर पे जाओगे, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेटिंग्स पे, तो आपको ये अपने नेवर पे जो क्लिक किया था वो यूआरएल, आपने नेवर पे जो क्लिक किया था वो वाला यूआरएल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो अभी ये डिक्लाइंड साइट्स एंड एप्स के अंदर ऐड हो चुका है, यानी कि ये कभी भी आपको इस साइट के रिगार्डिंग पासवर्ड के बारे में नहीं पूछेगा। तो आप कभी कभी इसके रिगार्डिंग कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ एक बार गलती से कुछ गलत ऑप्शन चूज हो गया था और फिर अभी उस साइट के रिगार्डिंग यहाँ पर पॉपअप नहीं आ रहा है। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ होती है तो आपको सिंपली इसको रिमूव करने के लिए, जैसे हम ब्लॉक लिस्ट से नंबर रिमूव करते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर डिक्लाइन साइट्स एंड ऐप्स के अंदर यहाँ पर इसको यहाँ से रिमूव कर लेना है। अगर जैसे आप फिर से यहाँ पर पासवर्ड डाल, कॉपी करके यहाँ पर कंट्रोल वी, पासवर्ड 123 कंट्रोल वी, ठीक है। तो जैसे हमने रिफ्रेश किया वहाँ पे ये शो करा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना नेवर पे, अगर इस टाइम नहीं करना चाहते नो थैंक्स पे, और आपको इसी पासवर्ड को सेव कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सेव पे। अभी यहाँ पे पासवर्ड के बाद हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है चेकअप। तो ये भी ये क्या चेक करता है, कुछ चीज़ें पासवर्ड के अंदर चेक करता है, जैसे कि एक सिक्योरिटी चेकअप की तरह है। जैसे कि मैं यहाँ पे ट्राई अगेन करके उसको अगेन चेक करवाता हूँ, तो मुझे 4 पासवर्ड के अंदर अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो वो चीज़ें मुझे शो करेगा। तो अभी ये कॉम्प्रोमाइज्ड पासवर्ड, ठीक है। तो अभी ये जो पहले वाला हमें नोटिफिकेशन जो आया था कॉम्प्रोमाइज पासवर्ड वाला, तो ये पासवर्ड पहले लीक हो चुका है, उस तरह की चीज़ है। तो यहाँ पर हमें यह दे रहा है कि हाँ आपने जो पासवर्ड यूज़ किया है उसके रिगार्डिंग आप पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज पहले भी हो चुका है। दूसरा ऑप्शन है योर पासवर्ड इज़ यूनिक। तो अभी ये ऑप्शन क्या शो कर रहा है कि आपके मल्टीपल पासवर्ड मैच हो रहे हैं कि नहीं। जैसे कि हमें पता होता है कि हम हर जगह एक ही तरीके का पासवर्ड डालते हैं, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि हर जगह अपना मोबाइल नंबर के बाद कुछ चीज़ें जोड़ के फिर पासवर्ड बना लेते हैं, और ज़्यादातर यूज़र तो एक ही पासवर्ड हर जगह यूज़ करते रहते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर अगर आपके 4-5 अकाउंट के अंदर पासवर्ड मैच होता है तो ये आपको यहाँ पर शो करेगा। अभी यहाँ पर हमारे पास 4 ही पासवर्ड हैं और एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे, इसलिए हमें ये नहीं बताएगा। तो यहाँ पे ये चेक मार्क ग्रीन के अंदर आ रहा है कि आपके पासवर्ड मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर अगर सोचो कि आपके पास यहाँ पर मल्टीपल पासवर्ड हैं, जैसे कि 50-100 या फिर उससे ज़्यादा पासवर्ड, तो ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपके 2 पासवर्ड यहाँ पर मैच कर रहे हैं। तो उस रिगार्डिंग आपको ये नोटिफाई करता है कि ये 2 अकाउंट के पासवर्ड आपके सेम मैच कर। तो इस तरीके से आपके जो पासवर्ड मैच हो रहे हैं एक दूसरे से उसको शो करता है और आपको बताता है कि आपके
पासवर्ड मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी एक पासवर्ड के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसको भी आपको चेंज करना चाहिए। अभी तो हमारा कोई पासवर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप ज़्यादा पासवर्ड डालते हो एक ही अकाउंट के अंदर तो आपको ये पैटर्न दिखेगा कि आप ज़्यादातर हर जगह पर मल्टीपल पासवर्ड रिपीट कर रहे हो। अभी तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि 2 वीक पासवर्ड्स। अभी गूगल का खुद का कोई क्राइटेरिया होता है कुछ पासवर्ड को डिसाइड करने का, तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे कौन से वीक पासवर्ड है, तो ये हमें बता रहा है कि ये वाला 2 पासवर्ड है वो वीक है, यानी कि ये ऑरेंज HRMlive.com का और ये जो था वहाँ पे। तो अभी आप यहाँ से एडिट करके फिर यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर पासवर्ड चेंज करना है और जो आपका ओरिजिनल साइट है वहाँ पर भी पासवर्ड को चेंज करना है, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो ये आपको उसी साइट पे ले जाएगा। तो अगर आप मुझसे पूछे तो जनरली मैं पासवर्ड को कैसे क्रिएट करता हूँ, तो मैं जनरली कोई बने हुई चीज़ें नहीं देता। मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, आप मेरी चैनल पे जाके वहाँ पर मैंने उस वीडियो को बहुत ही आपको फंडामेंटल या फिर बोरिंग लग सकता है, शायद बोरिंग ही लगेगा, लेकिन मैंने उस वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कैसे होता है और वीक पासवर्ड कैसे होता है। जैसे कि आपको कई बार लगता है कि आपने 20 अंकों का पासवर्ड बना लिया, लेकिन फिर भी वो एक हैकर के नज़रिए से बहुत ही वीक पासवर्ड हो सकता है। तो आप वहाँ पर वो वीडियो जाके पूरा डिटेल में उसके ऊपर देख सकते हैं कि एक्चुअल में एक वीक पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या डिफरेंस होता है। और अगर आपको खुद को भी जानना है कि आपका पासवर्ड वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है तो उसके कुछ तो फिर वहाँ पर मैंने उसके कुछ मेथड भी दिए हुए हैं जिससे आप अपने पासवर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ मेरा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, या फिर वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पर आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अभी हम ज़्यादा उस चीज़ के बारे में नहीं यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि तो शायद ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है और शायद और भी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको अगर पासवर्ड मेरे पासवर्ड क्रिएट करने का मेथड बताऊँ तो मैं आसपास के इन्वायरमेंट से चीज़ों को इम्प्लाई करने के अपने पासवर्ड को बनाने का ट्राई करता हूँ। क्योंकि अब आपको हार्ड लग सकता है कि अगर आप आसपास की चीज़ों से पासवर्ड बना लोगे तो भाई आप उसको रिमेंबर कैसे करोगे। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वीडियो सीरीज ही बनाऊंगा पासवर्ड मैनेजर पे, और उसके रिगार्डिंग मैं गूगल पासवर्ड मैनेजर को रिकमेंड नहीं करता, मैं उसके अल्टरनेटिव की पासवर्ड मैनेजर को रिकमेंड करूँगा, जो कि एक पासवर्ड के लिए ओपन सोर्स पासवर्ड मैनेजर है और एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है आपके लिए पासवर्ड मैनेज करने के लिए। और उसके कुछ बेनिफिट भी है, जैसे कि गूगल का जो पासवर्ड मैनेजर है उसके कुछ प्लस पॉइंट है, साथ में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो उसी तरीके से जो दूसरा वाला पासवर्ड मैनेजर है जो ओपन सोर्स की पासवर्ड मैनेजर, उसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि आप कौन सा रिकमेंड करते हो, तो मेरे ख्याल से शायद जो की पासवर्ड मैनेजर है मैं उसी को रिकमेंड करूँगा यहाँ पर। तो अभी ये बात की बात है, तो अभी हम टॉपिक पे बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। तो अगर मैं हूँ तो कैसे पासवर्ड क्रिएट करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा से अगर पूछो कि मैंने पासवर्ड इसको कैसे बनाया, तो मैंने यहाँ पर एक दो चीज़ें मेरे आसपास की नोटिस की, उसको मैंने रेंडमली लिख दिया। उसके बीच कुछ सेपरेटर यहाँ जैसे कि @ और यहाँ पर ये सेपरेटर को यूज़ किया है, और फिर एज ए नंबर मैंने यहाँ पर टाइम को लिख लिया। यहाँ से अभी कोई भी पैटर्न या रिपीटेबल पैटर्न नहीं, जैसे कि अगर मैं 2 घंटे बाद या फिर घंटे बाद कोई नया पासवर्ड बनाता हूँ तो शायद उसके आवर्स एंड मिनट्स चेंज होंगे और इसके रिगार्डिंग नंबर भी चेंज होगा। मैं इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर डेट भी शायद डाल सकता हूँ, या फिर शायद टाइम ही डालूँ। तो इस तरीके से अगर ये पीछे हो सकता है, बीच में हो सकता है, आगे पीछे किसी भी तरीके से। तो अभी आप इस तरीके से अपना पासवर्ड क्रिएट करो कि जिसके अंदर कोई पैटर्न रिपीटेशन नहीं हो रहा है। और दूसरा है कि आप हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप गूगल पासवर्ड मैनेजर का यूज़ करके एक पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा इनपुट करते समय यानी कि उसको टाइप करते समय थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है पासवर्ड। ठीक है, अब हर बार ऐसा नहीं होता कि आपके पास गूगल पासवर्ड मैनेजर अवेलेबल है हर एक डिवाइस पे या फिर हर चीज़ पे। तो क्या होता है कि कभी कभी आपको ये पासवर्ड मैन्युअली डालना पड़ता है, और उस सिचुएशन के अगर अगर आप देखें कि जो गूगल हमें पासवर्ड रिकमेंड करता है ऑटो जनरेट करके, वो थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है टाइप करने के हिसाब से देखा जाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ इस तरीके का पासवर्ड बनाएं जो टाइप करने में भी अच्छा है और सिक्योर भी है और बिल्कुल रैंडम है। तो अभी हम यहाँ पे इस पासवर्ड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे डाल के इसको सेव करोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली पूछेगा कि आपका पासवर्ड यहाँ पर अपडेट हो चुका है।
तो अभी आप यहाँ पर अपडेट करना चाहते हो इस पासवर्ड को, तो अभी आप यहाँ पर नो थैंक्स करोगे तो यह नया वाला अपडेट यहाँ पर सेव नहीं होगा, और आप यहाँ पर क्लिक करते हो अपडेट, तो ये वाला पासवर्ड यहाँ पर हमारा अपडेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा अपडेट। तो अभी इस हिसाब से हमने अपना पासवर्ड अपडेट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर गूगल पासवर्ड मैनेजर के बारे में जैसे यहाँ पर चेंज पासवर्ड वाला ऑप्शन था, तो उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर पासवर्ड अपडेट कर दिया। तो अभी एक अकाउंट का हो चुका है। तो अभी इस तरीके से आपके जो भी एक यहाँ पर जो आपको नोटिफिकेशन आता है पासवर्ड चेक पे कि हाँ आपको पासवर्ड के अंदर इन चीज़ों को चेंज करना है, तो आप बारी बारी से उन चीज़ों को देख के यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अभी ये तो बात हुई सिंगल एंट्रीज की। अगर आप सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन को देखते हैं, जैसे कि अभी आपको पासवर्ड को बल्क के अंदर चेंज करना है, ठीक है, पूरा बल्क के अंदर आपको चेंज करना है। जैसे कि आपको अभी सोचो ऐसी सिचुएशन कब हो सकती है जब आप माइग्रेट कर रहे हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के ऊपर। जैसे कि आपने एक गूगल का आपका जीमेल का अकाउंट था, फिर शायद आपने अकाउंट चेंज कर लिया, तो आपको अभी सभी पासवर्ड चाहिए जो पुराने वाले अकाउंट थे, उसके सभी पासवर्ड आपको नए अकाउंट पे चाहिए। तो अभी आप उस सिचुएशन के अंदर इस चीज़ को कैसे मैनेज करोगे। अभी सिचुएशन मल्टीपल हो सकती है, लेकिन कोई भी, अब आपको यहाँ पे माइंड में ये रख के हम चलते हैं कि आपको एक साथ सारे पासवर्ड को माइग्रेट करना है। तो अभी आप यहाँ पर एक एक पासवर्ड को एडिट करना चाहोगे या फिर एक एक पासवर्ड को टाइप करना चाहोगे, तो ये प्रोसेस थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग हमें गूगल ने यहाँ पर एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर किया हुआ है, और जनरली सभी पासवर्ड मैनेजर के अंदर ये सोल्यूशन रहता है। और अगर आप कोई थर्ड पार्टी पासवर्ड मैनेजर यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको आगे की वीडियो में बताया कि अगर आप माइग्रेट करना चाहते हो गूगल पासवर्ड मैनेजर से की पास पासवर्ड मैनेजर पे, तो उस सिचुएशन में आप अपने सारे पासवर्ड को एक साथ बल्क के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अभी हम उसका प्रोसेस देखेंगे कि आप बल्क के अंदर पासवर्ड कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम जाएंगे सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन को थोड़ा समझा देता हूँ कि ऑप्शन एक्चुअल में क्या है। तो ऑफर टू सेव पासवर्ड एंड पास की, ठीक। तो ये आपको ऑफर, अगर आप ये यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं इस ऑप्शन को, तो ये आपको अभी पासवर्ड रिकमेंड ही नहीं करेगा सेव करने के लिए। और यहाँ पर ये बात हो रही है पास कीज की। तो अभी पास की थोड़ा पासवर्ड से भी एक नया कॉन्सेप्ट है, और अभी धीरे धीरे इसका अडॉप्शन हो रहा है पास की का। तो शायद हम इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे पास की पर, कि पास की एक्चुअल में कैसे काम करती है, इसके बेनिफिट क्या है, और अगर आपको पास की को सेफली यूज़ करना है, क्योंकि अभी आप समझो टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी बना लो, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ब्राइट साइड और डार्क साइड होते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, जनरल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन हम उसकी ब्राइट साइड को ही देख के अडॉप्ट करते हैं। फिर जब डार्क की बारी आती है तो हमारी कोई तैयारी नहीं होती और हम फंस जाते हैं पूरी तरीके से। तो इस सिचुएशन के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैं, अगर आप चाहो तो मैं पास कीज पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ये अभी समझ लो कि ये फ्यूचर वाली चीज़ें हैं, ठीक है, पास कीज वाली। अभी पासवर्ड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और सारा सिस्टम पास कीज पर रन होगा, लेकिन पासवर्ड का अडोप्टेशन बहुत समय से चल रहा है, तो इसको सडनली चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, इसके रिगार्डिंग चीज़ें शुरू हो चुकी हैं और बहुत सारी जगहों पर पास कीज अब यूज़ होने लगी हैं, और नया सिस्टम एज रिकमेंडेड किया जाता है कि पुराने वाले सिस्टम से अच्छा है। हाँ, दरअसल इसके अंदर थोड़े कॉन्फ्लिक्ट भी हैं। लोग कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रस्ट इश्यू वाली वैसी हो सकती है। तो अभी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसके रिगार्डिंग किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप अभी यहाँ पर टॉपिक पे बात करते, तो यहाँ पे हम बात करें पासवर्ड की। तो अगर आप इस ऑप्शन को बंद कर देते तो यहाँ पे आपका पासवर्ड स्टोर नहीं कर होगा, ठीक है, वो नेवर वाला ऑप्शन की तरह। लेकिन वो किसी भी साइट के लिए पासवर्ड को आपको नहीं पूछेगा। अभी ये दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्रिएट अ पास की टू साइन इन फास्टर। तो अभी ये वाला ऑप्शन, जैसे कि मैंने बताया कि ये मैंडेटरी की तरह चीज़ है कि अगर वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है पास की, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक पास की क्रिएट कर लेगा पासवर्ड मैनेजर, और ये अपने गूगल पासवर्ड मैनेजर के अंदर उस पास की को स्टोर कर लेगा। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। ये भी मैंने बताया, ये पास की वाला पूरा टॉपिक है, उसके रिगार्डिंग हम फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे शायद। दूसरी चीज़ है साइन इन ऑटोमेटिकली। तो अभी आपने देखा होगा कुछ साइट्स पे ऐसा होता है कि आपने एक बार पहले लॉगिन कर रखा है, तो जब आप दूसरी बार उस साइट पे जाते हो तो आपको लॉगिन नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाती है उस साइट के अंदर। तो वहाँ पे क्या होता है कि गूगल आपकी हैबिट और आपके कुछ ट्रैकिंग से उसे पता होता है कि हाँ आप ही हो, और उसको कोई डाउट नहीं होता कि आपके अकाउंट में कोई अलग से कोई एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो वो आपको सीधा सीधा विदाउट पासवर्ड डाले हुए आपको ऑटोमेटिक एक्सेस दे देता है।
लेकिन ये चीज़ कभी कभी काम करती है नहीं, क्योंकि अगर गूगल को अगर यहाँ पे समझो कि आपका आईपी एड्रेस चेंज होता है, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चेंज होता है, आपका कोई वाईफाई का कनेक्शन जो आप यूज़ कर रहे हो जैसे कि ब्रॉडबैंड का वो चेंज होता है, तो ये चीज़ें उस पर इफेक्ट करती है कि उसको लगता है कि नहीं ट्रैफिक कोई दूसरे आईएसपी से आ रहा है, तो ये चीज़ तब काम नहीं करेगी। एक्चुअल में ये बहुत बैकग्राउंड के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के बाद ये आपको ऑटोमेटिकली लॉगिन करने का ऑप्शन प्रोवाइड, आपके लिए बहुत ही आसान होता है कि हाँ हमने साइट पे गए और ऑटोमेटिक लॉगिन हो चुके हैं, आपको आईडी पासवर्ड नहीं डालना पड़ता। लेकिन वो ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। और जब सिस्टम को लगता है कि हाँ आप ही हो, जेन्यून हो, लॉगिन करने का ट्राई कर, आप जेन्यून ही आप ही हो उस पीसी पे या फिर उस डिवाइस पे, तब जाके आपको ऑटो साइन इन। अभी हम बात कर रहे थे बल्क की, तो ये तो सारे अलग वाले ऑप्शन थे, तो अभी बल्क। तो अभी यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक है इंपोर्ट पासवर्ड और दूसरा है एक्सपोर्ट पासवर्ड। तो अभी हम जैसे कि आप यहाँ पे नाम देख के समझ चुके होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर इंपोर्ट पासवर्ड पे दोगे तो इससे आप पासवर्ड को एक फाइल के जरिए यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। और दूसरा एक्सपोर्ट पासवर्ड वाला जो ऑप्शन है उसके रिगार्डिंग आप एक फाइल को, जैसे कि यहाँ पर हमने जो पासवर्ड स्टोर कर रखे हैं हम आगे देखेंगे, उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐड शॉर्टकट, तो ये क्या होता है कि ये पासवर्ड मैनेजर का एक शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप या फिर एंड्रॉइड पे ऐड हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि अभी मैं आपको सिंपली बताऊं तो एंड्रॉइड और क्रोम जो पीसी पे वर्क करता है उसके ऑप्शन सारा फंक्शनलिटी पासवर्ड मैनेजर के रिलेटेड सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही तरीके की है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो अगर आप कमेंट करो तो मैं आपको इसके रिगार्डिंग मोबाइल पे जो हमारा क्रोम होता है उसको कैसे पासवर्ड मैनेजर को ऑपरेट करना है उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। हाँ लेकिन हाँ मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस वीडियो को आपने अच्छे से समझ लिया तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपको मोबाइल क्रोम के लिए कोई अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत रहेगी। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है एकदम। तो ये शॉर्टकट वाली चीज़ है, तो आप एंड्रॉइड के ऊपर भी ये अपने पासवर्ड मैनेजर का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो या फिर पीसी पे भी। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और इंस्टॉल, तो ये यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा और शायद ये मेरे डेस्कटॉप पे यहाँ पर दिखाएगा। देखो तो यहाँ पर हमें ये शॉर्टकट यहाँ पे हमें दिख रहा है। हाँ ये मैंने पहले एक पासवर्ड बनाया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये मिल गया है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे सीधा आप सेटिंग्स के अंदर आ जाओगे, आपको मैन्युअली सेटिंग्स के अंदर जाके उसको खोजना नहीं पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से एज अ शॉर्टकट काम करता है। तो अब हम कहाँ पर थे, सेटिंग्स के अंदर। ओके ओके, तो इस तरीके से शॉर्टकट काम करता है और यहाँ से आप अपने पूरे पासवर्ड और सारी चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं, अगर मेरा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो चुका है या फिर मुझे ये सारे पासवर्ड को यहाँ से डिलीट कर देना है, तो आप यहाँ पे जैसे ही डिलीट डेटा पे क्लिक करोगे ये सारे आपके पासवर्ड और सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो अभी हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, तो अभी चलिए हम क्रिएट करते हैं एक फाइल। जैसे कि यहाँ पर हमने पासवर्ड स्टोर कर रखा है, हम इस फाइल के सारे पासवर्ड को किसी दूसरे अकाउंट के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक्सपोर्ट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो डाउनलोड फाइल। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक CSV फाइल क्रिएट कर देगा जिसका नाम रहेगा क्रोम पासवर्ड। मैं इसको आपको अच्छे से समझ सको इसलिए मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। और हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फाइल आपके लिए बहुत ही एसेंशियल फाइल हो सकती है, क्योंकि अगर ये तो मैंने एक डेमो अकाउंट आपको दिखाया है, अगर आपका रियल अकाउंट रहा तो इसके अंदर आपके आज तक के जितने भी पासवर्ड स्टोर हुए हैं वो सारे के सारे पासवर्ड का लिस्ट होगा। तो अभी आप इस फाइल को बहुत ही और किसी दूसरे डिवाइस या फिर दूसरे पर्सन पे इस फाइल को ट्रस्ट ना करें। अगर ज़रूरत नहीं रहती तो आपका काम खत्म होने के बाद उसको फ़ौरन ही डिलीट कर दें। इस फाइल को आप अगर स्टोर करके रखोगे तो शायद मेलवेयर या फिर हैकर या फिर कोई दूसरे पर्सन के हाथ में, तो ये बहुत आपके लिए बहुत ही लॉस वाली सिचुएशन हो सकती है। तो अभी हम यहाँ पे क्रोम पासवर्ड CSV करके ये फाइल हम यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है, तो हम यहाँ पर करेंगे सेव। अब जैसे ही यहाँ पे एक्सपोर्ट सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है इसका, तो अब जैसे ही हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्रोम पासवर्ड करके फाइल मिलेगी। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर है क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम इस पे करेंगे ओके। तो कुछ इस फॉर्मेट के अंदर आपके पासवर्ड स्टोर हुए रहते हैं इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर नेम है, साइट का URL है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, अगर आपने नोट्स डाले हैं जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ नोट्स डाले थे तो वो नोट्स यहाँ पे। तो अभी
कुछ लोगों का सवाल होगा क्या यहाँ पर हम एडिट करें तो वो फाइल के अंदर एडिट हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पे कोई भी चीज़ एडिट करोगे तो वो इंपोर्ट करते समय जहाँ पे भी फाइल इंपोर्ट होगी वहाँ पे एडिट हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे कोई नई एंट्री भी डाल सकते हो, जैसे कि मैं इस एंट्री को यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ आ सके। ठीक है, स्टैंडर्ड यूज़र की जगह मैं यहाँ पे टेस्ट इंपोर्ट यूज़र कर देता हूँ, यहाँ पे नाम इंपोर्ट यूज़र। ठीक है, यहाँ पर मैंने नाम इसका इंपोर्ट यूज़र कर दिया है और यहाँ पे करते हैं इसको भी चेंज और यहाँ पे डालूंगा नोट के अंदर इंपोर्ट टेस्ट। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर एक इसी साइड के लिए दूसरी एंट्री को ऐड किया है मैन्युअली यहाँ पर फाइल के अंदर। आप मैं ये आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी फाइल को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मैन्युअली एंट्री को ऐड कर सकते हैं, चाहे कितनी भी एंट्री हो एक साथ बल्क के अंदर इसको इंपोर्ट किया जा सकता है। तो अभी चेंजेस करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा सेव। अभी मैं यहाँ पे ओडीएफ फॉर्मेट नहीं CSV फॉर्मेट के अंदर ही सेव करूंगा, क्योंकि वो CSV के अंदर ही इंपोर्ट करेगा। तो अभी हम कर देते हैं इसे क्लोज। फिर यहाँ पे हम खोल लेते क्रोम। यहाँ पे हमारी ये वाली प्रोफाइल तो खुली हुई है जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, ये वाली प्रोफाइल जो हम यहाँ पे एज अ वर्क करें, ये टेस्ट प्रोफाइल। तो अभी हम यहाँ पे टेस्ट 2 वाली प्रोफाइल के इसको इंपोर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं खोल रहा हूँ टेस्ट 2। ठीक है, तो अभी ये बिल्कुल नई प्रोफाइल है और जब हम यहाँ पर इसके अंदर चाहते हैं, यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पर इसके अंदर सेटिंग्स के अंदर चाहेंगे तो यहाँ पर हमें सेम ऑप्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैंने कुछ पासवर्ड पहले से सेव किए हुए थे, तो मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट। तो अभी ये सारा डेटा डिलीट हो चुका है। ठीक है, एकदम फ्रेश हो चुका है। तो अभी आपको ये भी यहाँ पे दिख सकता है कि आप अपने सारे डेटा को कैसे क्लियर कर सकते हो गूगल पासवर्ड मैनेजर के अंदर। तो इस तरीके से ये सारा डेटा क्लियर हो चुका है। तो अभी फिर से हम, अगर यहाँ पे लोग को कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, फिर से हम यहाँ पे आएंगे। मैं आपको पूरा प्रोसेस पहले से अभी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो फिर से यहाँ पे आओगे, पासवर्ड मैनेजर के अंदर यहाँ पे एंटर करोगे। एकदम नया अकाउंट है जिसके अंदर कोई भी पासवर्ड, कोई भी डिटेल्स नहीं है। तो अभी यहाँ आपको डायरेक्टली सजेस्ट कर रहा है कि सेलेक्ट अ CSV फाइल। ठीक है, तो अभी ये नया अकाउंट है इसीलिए यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे आप CSV फाइल से मल्टीपल पासवर्ड को इंपोर्ट कर सकते हो एक साथ बल्क के अंदर। तो अगर यहाँ पर अगर आपने यहाँ पे कोई पासवर्ड पहले से स्टोर कर रखा है और यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हमें पता है कि हमें जाना है सेटिंग्स के अंदर और यहाँ से चूज करना है इंपोर्ट पासवर्ड। जैसे ही आपको फाइल सिलेक्ट करने के लिए वो कहें फाइल मैनेजर, यहाँ पर आप चाहोगे अपनी फाइल को लोकेट करोगे और यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कहेगा कि इंपोर्टेड पासवर्ड सक्सेसफुल, फाइल पासवर्ड इंपोर्टेड गूगल पासवर्ड मैनेजर ऑन दिस डिवाइस। और अगर ये साथ में आपको रिकमेंड भी करेगा कि आपके पासवर्ड इंपोर्ट हो चुके हैं तो आप अपनी फाइल को यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं इस फाइल को डिलीट नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इस फाइल को आप अनसिक्योर जगह पर स्टोर मत करिए और हो सकता है इसको डिलीट ही कर दे, जिससे कि इसका मिसयूज ना हो पाए। तो हम यहाँ पे करेंगे व्यू पासवर्ड। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पासवर्ड इंपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमने जो मैनुअली एंट्री ऐड की थी वो भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। जैसे कि इस साइड के अंदर हमें 2 अकाउंट दिख रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जाकर देखेंगे तो हमने जो यूज़र बनाया था इंपोर्ट यूज़र, वो यहाँ पर शो कर रहा है। उसका पासवर्ड जो हमने नहीं चेंज किया था वो भी शो कर रहा है। और यहाँ पर हमने जो नोट डाला था उसके अंदर मैनुअली इंपोर्ट टेस्ट, तो ये भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस एंट्री से यहाँ पे हमें पता चलता है कि आप पासवर्ड को कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, उसके अंदर नई एंट्रीज को कैसे ऐड किया जा सकता है, और ये सारी चीज़ें एक साथ बल्क में हो सकती है। अभी मैटर नहीं करती कि आपके पास 100 पासवर्ड है, 1000 पासवर्ड है, वो सारे के सारे एक साथ इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका फॉर्मेट। जो हमने आगे देखा, यहाँ पर जो फाइल होती है इसके अंदर का फॉर्मेट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये फॉर्मेट मेंटेन होना चाहिए। अगर ये फॉर्मेट ठीक से नहीं रहेगा तो ये आपको एरर देगा, और जब आप इंपोर्ट करोगे वहाँ पे भी एरर शो करेगा कि एक पासवर्ड यहाँ पे नहीं इंपोर्ट हो पाया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें काम करती है और आप इस तरीके से मल्टीपल पासवर्ड को इंपोर्ट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि गूगल पासवर्ड मैनेजर को कैसे यूज़ किया जाता है और आप उसको कैसे सारे फीचर्स को यूज़ करके अपना काम थोड़ा आसान कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।